किसी महापुरुष ने खूब कहा है कि लोगों को तुम्हारा काम याद रहेगा पर तुम्हारा नाम भुला दिया जाएगा। ये किसने कहा है मुझे उसका नाम तो याद नहीं है, पर ये सूट करता है मांगा राइटर्स को, जिनकी लंबी और अच्छी स्टोरीज तो हमें याद रहती है पर उसके पीछे का उन नाम किसी को नहीं पता है। या वो कर्स जिसकी वजह से एक मांगा राइटर एक एवरेज ह्यूमन से भी बहुत कम जीते हैं और मानो वो बच भी गए तो उन्हें दुनिया जहान की बीमारी हो जाएगी। या वो स्टोरीज लिखने की इंस्पिरेशन वो किसी को नहीं पता है। तो अगर तुम समझ गए हुए तो ठीक। इस वीडियो में हम बात करने वाले 5 ऐसे मांगा राइटर्स की जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, या मैं अपने भाषा में कहूँ तो झाट भर लोग ही जानते हैं। तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो एंड तक बने रहना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सब एक जापानीज नेम है और मे बी मुझसे प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ कर देना। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे पहले मांगा राइटर से। ये मांगा राइटर वो हैं जिन्होंने वर्ल्ड को स्पिरिट गन से इंट्रोड्यूस कराया था। अगर तुम समझे नहीं तो मैं तुम्हें एक और बड़ा हिंट देता हूँ, इन्होंने शोनेन वर्ल्ड की सबसे बेस्ट आर्क लिखी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योशिरो टोगाशी, द राइटर ऑफ हंटर एक्स हंटर। हाँ, तुम में से काफियों के पर्सनल फेवरेट एनिमे बिकॉज ऑफ इट वन आर्क जो इतना पॉपुलर हुआ कि लोग उसके बारे में बात करना छोड़े ही नहीं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काइमेरा एंड आर्क की। अब चलो तोगाशी सान पे आते हैं। हंटर एक्स हंटर के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो तोगाशी सान का जन्म यामागाटो जापान के शिंजो सिटी में 27 अप्रैल 1966 को हुआ था। ऐसा नहीं लग रहा है मैं निबंध बोल रहा हूँ, चलो उसको भुला के। इनकी फैमिली एक पेपर शॉप ओन करती थी जिसकी वजह से अर्ली एज से इन्हें मांगा ड्रॉ करने में इंटरेस्ट आ गया, पर ये कभी मांगा राइटर बनने का नहीं सोचे थे। इनका ओरिजिनल ड्रीम एक टीचर बनना था, पर ये कैसे हो सकता है, टीचर और ड्रीम एक साथ आते हैं। पर इन्होंने मांगा ड्रॉ करना कभी नहीं छोड़ा और ये ऐसी कैजुअली मांगा ड्रॉ करते थे और अपनी ऐसी ही एक मांगा की वजह से इन्होंने तेजुको अवार्ड्स जीता। अगर तुम्हें पता ना हो तो तेजुको अवार्ड्स वो अवार्ड्स है जो न्यूली मांगा राइटर्स को मिलते हैं फॉर देयर शॉर्ट स्टोरी। फिर क्या, ये अवार्ड मिलने के बाद उन्होंने अपना ओरिजिनल टीचर बनने का आइडिया डाला गटर में और वो वीकली शोनेन जंप के लिए एडिटर का काम करने लगे। वहाँ बहुत साल काम करने के बाद इन्होंने 1971 में अपना पहला मांगा रिलीज किया इन फॉर्म ऑफ शीतामाची बैंक के। पर इन्हें ब्रेक थ्रू मिला अपनी मांगा सिल्वर फैंग के लिए जो 1984 में आई थी। पर इनका सबसे फेमस वर्क केम इन 1990 इन फॉर्म ऑफ yu yu hakusho, वो शो जिसने वर्ल्ड को स्पिरिट गन से इंट्रोड्यूस कराया। इस पे एक लाइव एक्शन भी आई है नेटफ्लिक्स की जो ज्यादा चली नहीं, लोग तो बात भी नहीं करते उसकी। बट इन 1998 ही क्रिएट हिज मास्टरपीस हंटर हंटर जो इतनी चली उठ के भाग गई भैंचोद, बहुत चली और इसकी काइमेरा एंड आर्क को तो बहुत प्यार मिला। पर जैसे ही सीरीज गुड से ग्रेटर हुई राइटर ने ब्रेक ले लिया और ये ब्रेक अब तक चला जा रहा है और उसका रीजन ये दिया जाता है लास्ट के कुछ ईयर से ये सफर कर रहे हैं क्रॉनिक बैक पेन से, पर उससे जल्दी ये रिकवर हो जाएंगे। पर ये अभी भी मांगा ड्रॉ करना छोड़े नहीं है। पर इनके बारे में एक फन फैक्ट है कि इन्होंने एक मांगा राइटर से शादी की है जिनके बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। अब चलो बात करते हैं एक ऐसे मांगा राइटर के बारे में जिन्होंने वन ऑफ द बेस्ट न्यूजन मांगा दिया है। पर ये मांगा स्टोरी बहुत सारे एनिमे से इंस्पायर्ड है, पर इसके लिए लोगों का प्यार एक ठोप भी कम नहीं हुआ। अभी इसका एनिमे ब्रेक पे है और फैंस इसके एनिमे के लिए बहुत जोर से इंतजार कर रहे हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योकी टबाटा, द राइटर ऑफ ब्लैक क्लोवर, मेरे भाई की पर्सनल फेवरेट एनिमे और एक ऐसा एनिमे जो मेरे दिल के बहुत पास है क्योंकि इस एनिमे ने मुझे मोटिवेट कर दिया था 2 हफ्ता और 6 दिन ना हिलाने के लिए, और बाकी इसके एपिसोड्स खत्म हो गए तो मोटिवेशन भी गई गधे की गांड में। अब चलो सबको एक और रीजन मिल गया होगा इस एनिमे को रीस्टार्ट करने के लिए। अब बात करते हैं युगी सान के बारे में। इनका जन्म 30 जुलाई 1984 को हुआ था फुकुओका प्रीफेक्चर जापान। इनका बचपन से मांगा में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए इनका मेन गोल ही मांगा राइटर बनना था। पर इन्होंने अपना पहला मांगा रिलीज करने से पहले असिस्टेंट का काम किया इन अंडर ऑफ तोयाशी इवाशिरो। पर 2011 में इन्होंने अपना पहला वर्क सबमिट किया गोल्डन फ्यूचर कप को और इन्होंने उस साल का पहला प्राइज भी जीता और ये वन शॉट मांगा था द हंग्री जोकर। ये वन शॉट मांगा आगे जाके एक फुल फ्लेश सीरीज बनी जो वीकली शोनेन जंप में 2012 से लेकर 2013 तक चली। फिर क्या, सफलता किसे अच्छी नहीं लगती, इन्होंने एक और वन शॉट मांगा बनाया वीकली शोनेन जंप के अंडर जिसका टाइटल था ब्लैक क्लोवर, जो आगे जाके एक फुल फ्लेश सीरीज बनी। और ब्लैक क्लोवर के डेब्यू के बाद इन्होंने अपनी होने वाली बीबी से शादी कर ली। फिर क्या, इनकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां और 2017 में ब्लैक क्लोवर 28th बेस्ट सेलर मांगा बना उस साल का। और जहां तक बात रहा कि इसका एनिमे क्यों रुक गया, तो इसका मांगा अभी भी चलता है और एनिमे इसलिए रुका क्योंकि वो मांगा से बहुत ज्यादा कैचअप कर लिया था और शो के क्रिएटर्स ने इसमें फिलर डालने से मना कर दिया। अब चलो बात करते हैं हमारे तीसरे मांगा राइटर के बारे में जिन्होंने अनन्या पांडे के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रगल किया है। और मजाक से हटके इनके काम की भी उतनी तारीफ नहीं होती है जितना वो डिजर्व करता है और इनका काम बना है अंडररेटेड वर्ड को रिप्लेस करने के लिए। वो इतना अंडररेटेड है, इतना अंडररेटेड है, इतना अंडररेटेड है, बस नर्क से 2 कदम दूर है। और मैं आपको बता दूं ये वही मांगा है जिसने आजकल के बहुत सारे न्यूजन मांगा को इंस्पायर किया है जैसे ब्लैक क्लोवर, जेजेके एंड मेनी मोर। यस मित्रों एंड मित्रानियों, आई एम टॉकिंग अबाउट नोरियाकी कुबो, आल्सो नोन एज टाइटल कुबो, द राइटर ऑफ द लेजेंड ब्लीच। ब्लीच एक ऐसा मांगा है जो अपनी यूनिक स्टोरी और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट की वजह से अभी के न्यूजन मांगा को इंस्पायर करता है। पर दुख की बात तो यह है कि इससे इंस्पायर्ड बहुत सारे न्यूजन मांगास अभी बहुत पॉपुलर हैं, पर ये उतना पॉपुलर नहीं है जितना ये खुद डिजर्व करता है। कोई बात नहीं, हम इसे पॉपुलर करने का जिम्मा उठाते हैं। अब चलो कुबो सान के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म जून 26, 1977 के फुशो जापान के हिरोशिमा प्रीफेक्चर में हुआ था। इनके फादर एक काउंसिल मेंबर थे और इन्होंने अपने एलिमेंट्री स्कूल से ही मांगा राइटर बनने का ड्रीम बना लिया बिकॉज ऑफ वन मांगा जिसने इन्हें मांगा राइटर बनने के लिए इंस्पायर किया, जिसका नाम था सेंट सिया। और फिर क्या, इन्होंने अपना पहला वन शॉट मांगा रिलीज किया वीकली शोनेन जंप के अंडर 1992 में जिसका टाइटल था
अल्ट्रा अनहोली हेटेड मशीन। नाम नहीं बवासीर था और ये ज्यादा कुछ चला नहीं, इसलिए इसे भी बंद कर दिया गया और उसके बाद इन्होंने धराधर बहुत सारे मांगा रिलीज किए। कोई भी ज्यादा चलता नहीं था, जैसे इनका पहला मांगा जो रिलीज हुआ 1999 में, जिसका टाइटल था ज़ॉम्बी पावर, जो 27 एपिसोड चलने के बाद या चैप्टर चलने के बाद बंद हो गया। और यही हाल इनके बाकी एक दो मांगास का भी रहा। और उस टाइम वीकली शोनेन मांगा जंप के अंडर काम कर रहे बहुत सारे मांगा राइटर्स का तो ये मानना था ये इमोशनल ट्रॉमा के अंडर थे जब ये अपनी स्टोरीज लिखते थे, तो इसलिए ये उतनी अच्छी स्टोरीज नहीं डिलीवर कर पाते थे जितना इनका पोटेंशियल था। और इनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि ये अपनी से भी ज्यादा अपने एडिटर की सुनते थे अपनी स्टोरीज के मामले में। पर इन्होंने हार नहीं माना और इन्होंने एक और स्टोरी लिखी और उसे वीकली शोनेन जंप के अंडर भेजा, पर वो उसी टाइम रिजेक्ट हो गई। पर अकीरा टोरियामा, द राइटर एंड क्रिएटर ऑफ ड्रैगन बॉल, उन्होंने इनसे कांटेक्ट करके कहा कि स्टोरी को अगले साल फिर भेजो और इम्प्रूव करके, और इन्होंने भी वैसा ही किया और ये स्टोरी बहुत अच्छी चली। ये पार्ट ऑफ बिग 3 बनी और ओरिजिनल एनिमे फैंस के बीच बहुत पॉपुलर हुई, जिसका टाइटल था ब्लीच। ये बीच में डिसकंटिन्यू भी हो गई थी क्योंकि कुबो सेंसे का हेल्थ ठीक नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से इन्हें बहुत सारी सर्जरीज भी करानी पड़ी। पर अभी ये मांगा वापस से कंटिन्यू हो गया और जो फैंस को बहुत अच्छा लग रहा है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, टेक सम नोट्स। अगर आपका ड्रीम सच्चा है और आप मेहनत कर सकते हो तो इतनी जल्दी गिव अप मत करो। ट्राई करते रहो, करते रहो, करते रहो। होगा तो होगा, वरना उससे अच्छा होगा। वो कहावत तो सुने होगे ना कि मन का हो तो बढ़िया और मन का ना हो तो और बढ़िया, क्योंकि जो तुम्हारे मन का नहीं होता है वो उनके मन का होता है। इस झाटू महेश्वरी की तुम्हें मोटिवेशन लेनी है तो लो, वरना चलते बनो। अगले मांगा राइटर पे, जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है पर मैं तो भी दूंगा। इन्होंने एनिमे इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट नहीं कंट्रीब्यूशन किया है। इनके काम ने शोनेन वर्ल्ड में एक नया बेंचमार्क ही सेटअप कर दिया था। अगर तुम कोई भी शोनेन एनिमे देखने जाओ तो उसमें कोई ना कोई ऐसा सीन तो होगा ही जो इस स्टोरी से इंस्पायर्ड हो। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट अकीरा टोरियामा, द क्रिएटर ऑफ ड्रैगन बॉल, द फादर ऑफ बिग 3। ड्रैगन बॉल एक ऐसा शो है जो स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत फनी लगेगा और तुम बस ऐसे ही इसे टाइम पास में देखना पसंद करोगे। पर स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तुम्हें उतना ही मैच्योर कंटेंट देखने मिलेगा, जैसे मल्टीवर्स, टाइम ट्रैवल, जितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगे, जिसका सारा स्टेज आता है टोरियामा सर को, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी स्टोरी डिलीवर की। तो आओ चलो इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 5 अप्रैल 1955 में हुआ था आईची जापान के मैन्युफैक्चरिंग एंड शॉपिंग हब नागोया में। टोरियामा सर को डिज्नी मूवीज बहुत ज्यादा पसंद थी और उनमें से भी 101 डाल्मेशन उनकी फेवरेट मूवी थी। इन्होंने अपने काफी इंटरव्यू में ये बताया कि ये वही मूवी थी जिसने इन्हें इंस्पायर किया एक आर्टिस्ट बनने के लिए। और बस इतना ही नहीं, अपने हाई स्कूल में मांगा क्लब के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जो बताता है कि एक रियल मांगा आर्टिस्ट बनना चाहते थे और ये उनका पैशन था। और बस इतना ही नहीं, टाइटल कुबो की तरह इनका भी पहला वर्क रिजेक्ट हो गया था वीकली शोनेन जंप से, पर काजुहिको तोरिशिमा जो एडिटर थे उस टाइम पे वीकली शोनेन जंप के, उन्होंने इन्हें मोटिवेट किया और मांगा सेंड करने के लिए। और तब जाके इनका पहला मांगा पब्लिश हुआ जिसका टाइटल था वंडरलैंड। पर ओरिजिनली ये गैंग मांगा आर्टिस्ट बनना चाहते थे क्योंकि ये सैलमोन भाई के बहुत बड़े फैन हैं। पर इनके एडिटर ने इनसे कहा कि फुटपाथ से हट के चलो और एक एक्शन मांगा बनाओ, बिकॉज टोरियामा सर लव ब्रूस ली एंड मार्शल आर्ट। फिर क्या, ही क्रिएट हिस्ट्री एंड ड्रैगन बॉल एट सेम टाइम। फिर क्या, इन्होंने थाला के बाद पूरे 7th यूनिवर्स में दूसरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर गोकू को बनाया। और बस इतना ही नहीं, अब तक मैंने लिस्ट में जितने मांगा राइटर के बारे में बताया सब इनसे इंस्पायर्ड हैं। देखा, मैंने कहा था ना, मन का हो तो बढ़िया, मन का ना हो तो और बढ़िया। क्योंकि अगर ये अपने मन से गैंग मांगा बनाते तो मे बी वो ड्रैगन बॉल जितना पॉपुलर ना होता। पर दुख की बात तो ये है कि मार्च 1, 2024 में इनकी डेथ हो गई। बट लेजेंड नेवर डाई और इनका काम हरदम हमें इनके बारे में याद दिलाता रहेगा। अब चलो वीडियो का एंड करते हैं, क्योंकि ये वीडियो हमारे नॉर्मल वीडियो से बहुत ज्यादा लंबी बन चुकी है और मुझे पता है एक मांगा राइटर बच रहे हैं, वो मुझ पे उधार रहा। अब तुम बताओ तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी और इनमें से तुम कितने मांगा राइटर्स को इससे पहले जानते थे। और ये वीडियो तुम्हें थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो लाइक बरसा दो, दोस्तों के पास शेयर करके उन्हें भी बता दो, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत मेहनत लगी है मेरी। अब हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो के किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।